पेट्रोल के ऊपर आप 47 रुपए 59 पैसे टैक्स पे कर रही हैं और डीजल के ऊपर जो टैक्स है वो है 45 रुपए 95 पैसे 1 लीटर के ऊपर है। तो मेरे कप्तान ये फरमाते थे कि ये जो टैक्स का पैसा है ये इन हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। अब ये अवाम मेरे कप्तान से ये सवाल करती है कि अब ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। एक बच्चे की टॉफी जो 1 रुपए की टॉफी है उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रही है ये अवाम। तो वजीर आजम इमरान खान साहब ही नजर आते हैं। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची गई, गाड़ियां बेची गई, ये कह करके हम वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कहाँ ढूंढे? क्या हम जंगलों में जाके तलाश करें कि ये है टाइगर फोर्स, उनको हंट करें कि यहाँ पे ये है जी जनाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं तैयब हुसैन तारड़ और आप देख रहे हैं तहत तारड़ ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं आज के व्लॉग की जानिब। आज के व्लॉग में 3 ऐसे बाउंसर हैं जो कप्तान ने मारे हैं अवाम को। कप्तान जो है वो क्रिकेट के हवाले से बहुत मशहूर थे, फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में बाउंसर जो है वो मारा जाता है बैट्समैन को और बैट्समैन एक्सेप्ट कर रहा होता है, उस बाउंसर के लिए तैयार होता है और ये बाउंसर बड़े ख़तरनाक होता है। अगर बाउंसर हेलमेट पे लग जाए और हेलमेट अगर मजबूत ना हो तो हेड इंजरी भी हो सकती है वगैरह, कोई बाजू वगैरह भी टूट सकता है। लेकिन चलें बात करते हैं, यहाँ पे ये बाउंसर मारे हैं मेरे कप्तान ने अवाम को। अच्छा, इसमें जो पहला बाउंसर है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं उनके ऊपर। खबर आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रही है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है और जैगम नकवी साहब ने ये खबर ब्रेक की है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। इस खबर में उन्होंने बताया है कि पेट्रोल का जो 1 लीटर आप भरवाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो है 47 रुपए 59 पैसे। इस खबर के मुताबिक आप 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 47 रुपए 59 पैसे टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं और लेवीज, ड्यूटीज और सेल टैक्स के मार्जिन में और मजीद जो बहुत सारे टैक्सेस हैं उनके मार्जिन में 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 47 रुपए 59 पैसे टैक्स पे कर रहे हैं और डीजल के ऊपर जो टैक्स है वो है 45 रुपए 95 पैसे 1 लीटर के ऊपर। एक्चुअल जो कीमत है पेट्रोल की वो है 64 रुपए 31 पैसे, 64 रुपए 31 पैसे और आप जो पेट्रोल खरीदते हैं वो खरीदते हैं 112 रुपए का लीटर और डीजल की जो असल कीमत है वो है 70 रुपए और आप खरीद रहे हैं 116 रुपए 8 पैसे में। पेट्रोल के ऊपर जो नई लेवीज लगाई गई है वो है 21 रुपए। ये मेरे कप्तान की हुकूमत ने ही लगाई है और सेल टैक्स है पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर पर जो सेल टैक्स है वो 16 रुपए है। डीलर का जो मार्जिन है वो 3 रुपए 70 पैसे है और डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है वो 2 रुपए 81 पैसे है। अच्छा, इसी तरह के ऊपर जो लेवी है वो है 22 रुपए 11 पैसे, सेल टैक्स है 16 रुपए 87 पैसे और इसमें डीलर का मार्जिन है 3 रुपए 12 पैसे, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है 2 रुपए 21 पैसे और IFEM का जो नया टैक्स लगा है वो है 1 रुपए 4 पैसे। इसी तरह आप जो है 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर ये सारे टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि ये टैक्स ये नहीं है कि इसी हुकूमत में लगे हैं, ये पहले भी हुकूमतों में होते थे। ये नून लीग की हुकूमत में भी ये टैक्सेस मौजूद थे, लेकिन नून लीग की हुकूमत में जब असद उमर साहब खड़े होकर ये बात करते थे कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर इतने टैक्सेस हैं तो मेरे कप्तान ये फरमाते थे कि ये जो टैक्सेस का पैसा है ये इन हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। अब ये अवाम मेरे कप्तान से ये सवाल करती है कि अब ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? क्या अब भी ये पैसा हुक्मरानों की जेब में जा रहा है या अवाम के ऊपर लग रहा है? अगर ये पैसा अवाम के ऊपर लग रहा है तो फिर अवाम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रही है। एक बच्चे की टॉफ़ी जो 1 रुपए की टॉफ़ी है उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रही है ये अवाम, लेकिन उसके बावजूद
इतनी महंगाई क्यों है इस मुल्क में आकर। दूसरे बाउंसर की, दूसरा बाउंसर जो मेरे कप्तान ने अवाम को मारा है वो ये है कि आपको याद होगा कि मेरे कप्तान ने ये ऐलान किया था कि तमाम गवर्नर हाउसेज और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। 2.5 साल गुजरने के बाद गवर्नर हाउसेज तो वैसे के वैसे ही हैं, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो पंजाब के हों, बलूचिस्तान सिंध के हों, वो वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं, गवर्नर साहबान वहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वजीर आजम हाउस की, जिसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाना था। 2.5 साल गुजरने के बाद आज तक वो वहाँ पे हमें ना कोई ब्लैक बोर्ड नज़र आया है, वहाँ पे हमें ना कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट नज़र आया है, ना कोई बेंचेस नज़र आए हैं। वहाँ पे सिर्फ नज़र आते हैं तो वजीर आजम इमरान खान साहब ही नज़र आते हैं। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची गई, गाड़ियाँ बेची गई, ये कह कर के हम वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बाउंसर है असल वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस हुकूमत ने जो बाउंसर मारा है वो जो फैजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, जो तखमीना लगाया गया है एक खर्चे का, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है कि इसकी फैजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कि तखमीना लगाने की जो 39 करोड़ रुपया है, और ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का जो खर्चा है वो 39 करोड़ रुपया है तखमीना लगाने की, और ये कोई आम खबर नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे बाउंसर की। तीसरा बाउंसर आपने बड़ा कुछ अर्से पहले जब कोरोना की वबा आई पाकिस्तान में तो एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम रखा गया था टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स के हवाले से बहुत सवालात उस वक्त भी उठे थे कि ये टाइगर फोर्स आखिर करेगी क्या, इस टाइगर फोर्स की अथॉरिटी के, टाइगर फोर्स दुकानदारों के रेट चेक करेगी। इस तरह तो दुकानदारों और ये टाइगर फोर्स के दरमियान जो हाथापाई शुरू हो जानी है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने हैं कि दुकानदार इनसे सवाल करेंगे कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस अथॉरिटी के तहत हमसे ये लिस्टें वगैरह मांगते हैं। उस वक्त भी टाइगर फोर्स के हवाले से एक तो पहले बहुत सारे जो खतूत है, बहुत सारी खबरें हैं कि अपने ही जो PTI के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उनको ही इसमें एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद टाइगर फोर्स की आज तक हमें कोई कारनामा, हमें कोई टाइगर फोर्स के हवाले से किसी किस्म की कोई चीज़ देखने में नज़र नहीं है। टाइगर फोर्स को हम कहाँ ढूंढें? क्या हम जंगलों में जाके तलाश करें कि ये है टाइगर फोर्स, उनको हंट करें कि यहाँ पे ये है जी जनाब अली टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स ने आज तक किया क्या है? और ये टाइगर फोर्स जो है, टाइगर फोर्स को लीड कर रहे हैं जनाब उस्मान डार साहब, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, और नौजवानों के अमूर को यही उस्मान डार साहब ही देखते हैं, हैंडल करते हैं। अब टाइगर फोर्स के ऊपर जो अरबों लगे हैं या खरबों लगे हैं या मिलियन लगे हैं, जो भी लगे हैं, आवाम ये सवाल पूछती है कि आखिर इस पैसे का नुकसान क्यों किया गया? आवाम के खून पसीने की कमाई से निचोड़ा हुआ ये टैक्स का पैसा आखिर लगता कहाँ पे है? आवाम इस सवाल का जवाब चाहती है कि ये टैक्स जो आप आवाम से निचोड़ रहे हैं, इस तरह उसको निचोड़ के जैसे उनका खून निचोड़ा जाता है उस तरह आप आवाम से टैक्स ले रहे हैं, हर रोज आप नए टैक्स लगा रहे हैं। क्या ये टैक्स कहाँ जा रहे हैं? ये टैक्स किन की जेबों में जा रहे हैं? क्या ये टैक्स का पैसा आवाम के ऊपर हकीकी मानों में लग रहा है? कहीं पर लगता हुआ नजर आ रहा है ये टैक्स का पैसा? उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।